we'll try to have a scene. So basically, no, the conversation I want between only Ganesh and Dinesh, if it is possible, it's just a scene, it's just an idea. We do all do scene creations in theater. We have uh, going to a particular scene wherein there are dialogues, there are understandings. How do two characters have a conversation with each other? Okay, now there is so let's say that Dinesh is basically you can give a name to the character Dinesh. It's up to you. आपको खुद एक नाम देना अपने किरदार को एंड आपको उसमें you are a father of a maybe a 21-year-old daughter. 21 साल की लड़की के आप फादर हो, ओके, और आप आपके अपने जोन में हो, आप अपना काम कर रहे हो, अब बाकी किरदार के बारे में आपको सोचना है, ओके। अब गणेश जो है, ओके, ही इज एक्चुअली अ 25-year-old बॉय। गणेश, आपको कैरेक्टर का नाम सोचना है, आप गणेश और दिनेश नहीं रख सकते, कैरेक्टर का नाम आपको सोचना है। आप एक 25 साल के एक लड़के हो और आपको हाथ मांगने जाना है दिनेश की बेटी का, वो जो भी किरदार है उसकी बेटी का हाथ मांगने आपको जाना है। इट्स अ वेरी टिपिकल सीन, वील सी व्हाट कम्स आउट बिकॉज़ आई हैव इंटरचेंज्ड द एज ग्रुप, ओके। नाउ व्हाट इज आवर जॉब? सो नूतन, सुजैन, इलाफ, थारूश, व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एक्चुअली कीनली ऑब्जर्विंग एंड अंडरस्टैंडिंग कि ये लोग कैसे करते हैं, ओके, ये लोग कैसे इसमें इन होंगे। एंड सडनली I might ask you to freeze or stop, or I might talk in between, और मैं बीच में कैरेक्टर्स डाल दूंगा, किसी और को बोल दूंगा कुछ और कैरेक्टर करने के लिए। दिस इज जस्ट एन इम्प्रोवाइजेशन। श्योर श्योर। सो द लास्ट इंस्ट्रक्शन वाज, जब ये सीन चल रहा होगा दो किरदारों के बीच में, तभी मैं सडनली आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकता हूँ। आप किसी किरदार में जा सकते हो, या आप या इलाफ, मतलब मैं बोल सकता हूँ आपको, ओके। तो अभी सीन ऐसा है कि ये दिनेश, आपको कैरेक्टर का नाम सोचना है और मुझे बताना है। गणेश, आपको भी कैरेक्टर का नाम सोचना है, मुझे बताना है, सिचुएशन समझनी है, ये सीन एनेक्ट करना है, ओके। सो गणेश एंड दिनेश, यू ऑल आर रेडी? कुछ सोचा मन में? या आई एम रेडी। तो व्हाट इज द नेम ऑफ योर कैरेक्टर? अर्जुन। अर्जुन। सो अर्जुन जी की बेटी है, और या आप बताएं गणेश, आपका नाम क्या है? विक्रम। विक्रम। सो विक्रम, तो आप जाइए, आपके कैरेक्टर, आप यंग बॉय हो और सडनली आपको, यू कैन इमेजिन दैट आप उस स्पेस में आ रहे हो जहां पे अर्जुन है, ओके। तो विक्रम इज कमिंग टू मीट अर्जुन एंड अर्जुन इज इन हिज ओन वर्ल्ड, अपनी अपनी दुनिया में। लेट्स स्टार्ट द कॉन्वर्सेशन नाउ। जी नमस्ते अर्जुन सर। नमस्ते। आपकी बेटी का नाम सपना है ना? हाँ है। जी मैं घुमा फिरा के तो बात नहीं करूंगा। मैं सपना से पिछले 5 साल से मिल रहा हूँ। मैं उसका बहुत एक अच्छा दोस्त हूँ, और शायद सपना भी मेरी अच्छी दोस्त है। लेकिन हम लोग ऐसे मिलते रहे, 5 साल से ऐसे मिलते रहे, कब हमारे बीच में प्यार हो गया ये पता ही नहीं चला। तो अर्जुन जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि मैं आपकी बेटी सपना से शादी करना चाहता हूँ। कृपया प्लीज, कृपया आप अपनी बच्ची को या अपनी बेटी को मेरे से शादी करने की आज्ञा दे दीजिए। आपको नहीं लगता कि ये कोई जल्दबाजी हो रही है? क्योंकि आप इस तरह से अचानक से मेरे सामने आके मेरी बेटी का हाथ मांग रहे, ना ही कोई चीज, राइट? जी मैं समझता हूँ, मैं बिल्कुल आपकी बात समझता हूँ, लेकिन क्या है ना कि मैं सोचा था शायद आपकी बेटी ने मेरे बारे में आपसे जिक्र किया होगा, इसलिए मैं ये आपके सामने मेरी जो है, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकता हूँ। लेकिन सर, आप अपना वक्त ले लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी से एक बार पूछ लीजिए
क्या वो भी मुझसे प्यार करती है? अपने नाम क्या बोला? विक्रम, विक्रम, विक्रम। राइट? हाँ जी। हाँ, एक बार बात हुई थी आपके बारे में, पर मुझे नहीं लगता कि मैंने इतना ध्यान दिया था उस समय। पर मुझे फिर से बात करनी पड़ेगी। मेरी लड़की की चॉइस अच्छी ही होगी, इस पे मुझे पूरा भरोसा है, पर मुझे कुछ वक्त चाहिए। बाय द वे, आप करते क्या हो? जी, फिलहाल मैं गवर्नमेंट वर्क में काम करता हूँ। अभी फिलहाल कॉलेज से हम लोग दोनों डिग्रियां की हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री में पास हुए हैं। तो अभी एक कॉलेज में मैं अभी एक गवर्नमेंट सर्विस जॉब में कर रहा हूँ। तनख्वाह मेरी उतनी ठीक है, लेकिन इतना है कि मैं घर बसा सकता हूँ और अपना बसेरा चला सकता हूँ। तो और गवर्नमेंट के बहुत सारे लाभ भी होते हैं, सुविधाएं भी होती है जो हमको मिल जाएंगी। तो बस इतना सा है। घर में मेरे माँ बाप तो गांव में हैं। मेरी एक छोटी सी बहन है जिसकी शादी के लिए मैं पैसे इकट्ठा कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको ये इत्तला दे सकता हूँ, मैं आपको ये पूरा भरोसा दे सकता हूँ कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकता हूँ। ठीक है, पर मुझे और कुछ जानकारी आपके बारे में जाननी है। जी पूछिए सर, प्लीज पूछिए। जैसे कि आपका ये रिलेशन यानी कितने दिन से चल रहा है? क्योंकि इसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था, और ना ही उसने कभी जिक्र किया। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे आप पे जल्दी भरोसा रखना चाहिए। आप गलत न मत समझिए, पर एक बाप के नज़रिए से आप देखेंगे तो मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट होगी। तो प्लीज़, जितना हम बात करेंगे, जितना हम दोनों का कन्वर्सेशन बढ़ेगा, उतना ही अच्छा होगा। अ, आप कुछ लेंगे खाने के में? आप पानी भी नहीं? जी, इतना सब तकल्लुफ मत कीजिए, मैं आपको वक्त दूंगा, कोई बात नहीं। मैं समझता हूँ कि आप एक लड़की के बाप हैं, तो आप कोई भी डिसीजन ऐसे नहीं ले सकते। आप अपनी बेटी से पूछिए, अपने घर वालों से पूछिए, अपने पड़ोसी वड़ोसी किसी से भी पूछ लीजिए और अपना वक्त ले लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। हेलो पापा, ये कहाँ से आ गया यहाँ घर पे? सपना, सपना मैं हूँ तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा आशिक विक्रम। काहे का आशिक? कौन सा आशिक? पापा, ये तो एक नंबर का लफंगा है। आप क्यों इससे बात कर रहे हैं? ना, तुम मुझे इतनी जल्दी भूल गई? भूल गई? मैंने आपको कभी याद ही नहीं रखा है, भूलने का सवाल ही नहीं आता है। पापा, ये एक नंबर का लफंगा है। जब भी मैं जाती हूँ ना, कॉलेज जाती हूँ, गली में खड़े रह के मुझे चिढ़ाता रहता है। प्लीज प्लीज इसे बोलो यहाँ से निकल जाए। सुन लो, अगर ये सच निकला, सपना, ये सब कुछ सच है? तुम श्योर हो तेरी बातों पे? सपना, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। हाँ पापा, सॉरी, मेरा ना एक और कॉल आया था, मैंने आपको सुना नहीं। प्लीज वापस बोलेंगे आपने क्या बोला पापा? ये सब कुछ सच है? ये जो हाँ, कुछ भी बोल रहा था, ये सब झूठ है? ये हाँ, ये सब झूठ है पापा। ये एक नंबर का लफंगा है। ये इसमें कितनी लड़कियों को पता है पापा, आपको कुछ भी नहीं पता है। हर एक के घर में जाके ऐसा ही बोलता है कि मैं आपकी बेटी से बहुत प्यार करता हूँ। पापा प्लीज इसको यहाँ से निकाल दो। आपका नाम क्या बोला आपने? विक्रम। आप दिखते तो अच्छे घर के, पर आपका ये बर्ताव रहेगा डिस्गस्टिंग। देख लूंगा तुम दोनों को। क्या बोले आप? इज्जत के बारे में तुम लोग ऐसा बात कर रहे हो? देख लूंगा मैं तुम लोगों को। क्या देख लो? सपना आजा, तू उसी रास्ते से जाती है जिस रास्ते से मैं जाता हूँ। आप इधर आके नहीं दे सकते हैं मुझे, समझे? और सपना, ऐसे लोगों के साथ तुम बातें भी मत किया कर, जिससे कि वो घर पे आ जाए। नहीं पापा, मैंने उसके साथ कभी बातें ही नहीं की। वो एक नंबर का झूठा है। मैंने बोला ना आपको, वो हरे के घर में जाके ऐसे ही बोलता है।
तो उसने तुझे पहचाना कैसे? उसे कैसे पता चला तेरा नाम, तेरा घर, मेरे बारे में? ऐसे कैसे हो सकता है? तो पापा इसके लिए वो है ना, हरे का पीछा करता है वो। मेरी दोस्तों के साथ भी उसने ऐसे ही किया है पापा। अभी ना हमको उसका पुलिस कंप्लेंट देना पड़ेगा पापा। उसको ना अच्छे 4 डंडे पड़ेंगे ना तो एक्शन लेनी पड़ेगी। यस ही बर्ताव करता रहेगा। यस कल अगर पापा, मैं घर पे नहीं रहता, आप अकेली रहती तो क्या होता? सही बात है पापा। आप एक काम करो, मेरे दोस्तों के पापा के साथ ना आप जूम मीटिंग करो और कुछ सोल्यूशन निकालो पापा इसका। इसी रात को मैं अभी मीटिंग लूंगा। आप तेरे सब दोस्त के मुझे जी पापा। Okay, cool. Thank you. पूरी मेहनत बेकार कर दी। Oh God. Clap for yourself. What a beautiful scene. You guys are brilliant.